क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा समझाते हो, बहुत ज़्यादा खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी थकान पैदा होने लगती है। और जब कभी अचानक तुम शांत हो जाते हो, बिना कुछ कहे, बिना किसी को जवाब दिए, तब भीतर जैसे कुछ हल्का होने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का संकेत है। मनुष्य ने बोलना सीख लिया, लेकिन चुप रहना नहीं सीखा, और यही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन गई। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह सिर्फ शब्दों को बाहर नहीं फेंकता, वह अपनी ऊर्जा भी बाहर फेंकता रहता है। वह अपने भीतर की शांति को धीरे धीरे खोता जाता है। तुमने देखा होगा, जब नदी बहुत उथली होती है तो उसमें बहुत शोर होता है, लेकिन जब नदी गहरी होती है तो उसका बहाव शांत हो जाता है। गहराई हमेशा शांत होती है, शोर हमेशा खालीपन करता है। आज दुनिया में हर इंसान अपनी बात कहने में लगा है। कोई तुम्हें समझाना चाहता है कि वह सही है, कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो, कोई चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें। हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? और जो सुनना नहीं जानता, वह जीवन का संगीत कैसे सुन पाएगा? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हर समय खुद को समझाने में लगे रहते हो। जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझ रहा है और तुम उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हो, तो क्या हमेशा वह तुम्हें समझ ही जाएगा? नहीं, क्योंकि लोग तुम्हें अपने अनुभवों से देखते हैं, अपनी सोच से देखते हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, हर किसी की नजरों में खुद को सही साबित नहीं कर सकते। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन से आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि फिर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, तुम हर व्यक्ति को जवाब देना बंद कर दोगे, तुम हर छोटी बात को अपने दिल पर लेना बंद कर दोगे। चुप रहना कमजोरी नहीं है। दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि अगर कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब दो, अगर कोई तुम्हें गलत कहे तो खुद को साबित करो, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उससे लड़ो। लेकिन जीवन का गहरा सत्य कुछ और है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर कोई उत्तर नहीं होता। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता पैदा होती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बाहर बोलता रहता है, वह भीतर की आवाज नहीं सुन सकता। तुम्हारे भीतर एक संसार है, एक बहुत विशाल संसार, लेकिन उसका दरवाजा शब्दों से नहीं खुलता, वह मौन से खुलता है। याद रखना, मौन का मतलब सिर्फ होंठ बंद करना नहीं होता। क्योंकि कई लोग बाहर से चुप होते हैं, लेकिन उनके भीतर हजारों आवाजें चल रही होती हैं। मन लगातार बातें कर रहा होता है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। असल चुप्पी तब आती है जब मन भी शांत होने लगे। और मन शांत कब होता है? जब तुम हर चीज को नियंत्रित करना छोड़ देते हो, जब तुम हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम यह उम्मीद छोड़ देते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले। क्योंकि दुख की जड़ यही है, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन नदी की तरह बहता है, और जो उसके साथ बहना सीख जाता है, वह शांत हो जाता है। तुमने देखा होगा, पेड़ कभी शोर नहीं करते, फिर भी फल देते हैं। सूरज कभी घोषणा नहीं करता कि मैं निकल रहा हूं, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। फूल कभी आवाज नहीं लगाते कि मेरी खुशबू महसूस करो, फिर भी उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। प्रकृति हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। जो सच में शक्तिशाली होता है, वह शोर नहीं करता, लेकिन मनुष्य उल्टा कर बैठा है। जितना भीतर से कमजोर होता है, उतना ही ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। जितना खाली होता है, उतना ही ज्यादा बोलता है, और फिर धीरे धीरे उसकी सारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। एक दिन तुम अकेले बैठना और अपने जीवन को देखना कि तुम्हारी कितनी ऊर्जा सिर्फ लोगों को जवाब देने में चली गई,
कितनी ऊर्जा सिर्फ यह साबित करने में चली गई कि तुम सही हो। कितनी ऊर्जा सिर्फ इस डर में चली गई कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और फिर खुद से पूछना, क्या यह सब सच में जरूरी था? शायद तुम्हारा मन कहेगा नहीं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। इसे हर व्यक्ति की राय में उलझाकर बर्बाद मत करो। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कभी कभी चुप रहना सीखो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, चुप रहो। जब कोई तुम्हारी बुराई करे, चुप रहो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, हर बार सफाई मत दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर देता है, और जो सत्य होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और धीरे धीरे तुम एक बात महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। बाहर की दुनिया वही है, लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल रही है। और जिस दिन प्रतिक्रिया बदलती है उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत क्या है? हर बात पर प्रतिक्रिया देना। किसी ने कुछ कहा, तुरंत उत्तर देना है। किसी ने आलोचना की, तुरंत क्रोधित होना है। किसी ने अनदेखा किया, तुरंत दुखी हो जाना है। जैसे हमारे भीतर कोई बटन लगा हो जिसे कोई भी दबाकर हमें नचा सकता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 शब्द बोलकर तुम्हारा पूरा दिन खराब कर सकता है, तो क्या तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे हाथ में है? नहीं, तब तुम्हारे जीवन की चाबी दूसरों के हाथ में है। और यही कारण है कि इंसान दुखी है। वह सोचता है कि लोग उसे दुख दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग सिर्फ घटनाएं पैदा करते हैं। दुख तो हमारा मन पैदा करता है। एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, वह बात खत्म हो गई, लेकिन मन उसे पकड़कर बैठ गया। रात तक सोचता रहा, फिर अगले दिन भी सोचता रहा, और फिर धीरे धीरे एक छोटी सी बात एक बड़े बोझ में बदल गई। मन अजीब है, वह छोटी बातों को बड़ा बनाना जानता है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे, मन उसे पकड़ लेता है। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे, मन उसे भी पकड़ लेता है। मन हर चीज को पकड़ना चाहता है, लेकिन शांति पकड़ने से नहीं आती, छोड़ने से आती है। तुम नदी को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, हवा को पकड़ नहीं सकते, आकाश को रोक नहीं सकते। और जीवन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ोगे उतना ही वह हाथ से फिसलेगा। इसलिए चुप रहना सिर्फ बाहर की आदत नहीं है, यह भीतर छोड़ने की कला है। एक दिन तुम किसी शांत जगह पर बैठना, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ करो, किसी से बात करो, फोन उठाओ, संगीत सुनो, क्योंकि मन को हमेशा भागने की आदत है। वह कभी अकेला नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में तुम्हें अपने आप से मिलना पड़ता है। और इंसान पूरी दुनिया से मिल सकता है, लेकिन खुद से मिलने से डरता है। तुम बाजार में घूम सकते हो, 1000 लोगों के बीच बैठ सकते हो, घंटों बातें कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें एक कमरे में अकेला बैठा दिया जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर की आवाजें बंद होते ही भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और हम पूरी जिंदगी उन्हीं आवाजों से भागते रहते हैं। लेकिन याद रखना, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती रहती है, और जिस चीज का सामना कर लेते हो वह समाप्त होने लगती है। अगर भीतर बेचैनी है तो उसे महसूस करो, अगर दुख है तो उससे भागो मत, अगर खालीपन है तो उसे दबाओ मत, बस शांत होकर उसे देखो। धीरे धीरे एक चमत्कार होगा। तुम पाओगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, गुस्सा आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा रहती है, वह है तुम्हारा साक्षी होना। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। ठीक वैसे ही विचार आते जाते रहते हैं,
लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो कभी नहीं बदलती। और जब तुम चुप रहना सीखते हो तब पहली बार उस जगह का अनुभव होने लगता है। फिर तुम्हें लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। फिर तुम्हें अकेले कमरे में भी डर नहीं लगेगा। फिर तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया वह दुनिया से मांगना बंद कर देता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वह बार बार लोगों से प्रेम मांगता है। वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, वह चाहता है कि लोग उसे महत्व दें, वह चाहता है कि कोई उसे पूरा कर दे। लेकिन कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता। जो खुद अधूरा है उसे पूरी दुनिया भी पूरी नहीं कर सकती, और जो भीतर से पूर्ण है उसे अकेलापन भी अधूरा नहीं कर सकता। इसलिए अपने भीतर लौटो, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम समझाओ, थोड़ा कम साबित करो। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जाने देना भी जरूरी होता है, कुछ बातों को हवा में छोड़ देना भी जरूरी होता है, और कुछ मौन ऐसे होते हैं जो 1000 शब्दों से ज्यादा गहरे होते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे चेहरे पर एक नई शांति आने लगी है, तुम्हारी आंखों में एक नई गहराई आने लगी है, क्योंकि अब तुम बाहर कम और भीतर ज्यादा रहने लगे हो। और यही वह क्षण है जहां जीवन पहली बार बदलना शुरू करता है। और तब तुम्हें एक और गहरा सत्य दिखाई देने लगेगा कि दुनिया वास्तव में उतनी परेशान करने वाली नहीं थी जितना तुम्हारा मन उसे बना रहा था। क्योंकि दुनिया तो हमेशा से ऐसी ही थी। लोग पहले भी अपने विचार रखते थे, पहले भी आलोचना करते थे, पहले भी धोखा देते थे, पहले भी प्रेम करते थे। लेकिन तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है उसने सब कुछ बदल दिया। तुमने कभी देखा है, जब तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर होता है तभी उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। अगर पानी में हलचल हो, लहरें हो, अशांति हो तो आकाश भी टूटता हुआ दिखाई देता है। आकाश नहीं टूटता, सिर्फ पानी बेचैन होता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी समस्या बाहर नहीं होती। जब मन अशांत होता है तब हर चीज गलत दिखाई देती है। छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। एक शब्द भी तीर की तरह चुभ जाता है। एक छोटी असफलता भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब भीतर शांति होती है तब बड़ी से बड़ी समस्या भी एक घटना मात्र लगती है। इसलिए बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को देखो। मनुष्य सारी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा रहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी इच्छा के अनुसार चले, परिवार उसके अनुसार चले, दोस्त उसके अनुसार चले, समाज उसके अनुसार चले। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं। और जो चीज कभी हो ही नहीं सकती उसके पीछे पूरी जिंदगी भागना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक पेड़ को देखो, जब तेज हवा चलती है तो वह हवा से लड़ता नहीं, वह थोड़ा झुक जाता है और इसलिए बच जाता है। लेकिन जो अकड़कर खड़ा रहता है वह टूट जाता है। जीवन भी यही कहता है, थोड़ा झुकना सीखो। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अहंकार हमेशा लड़ना चाहता है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, अहंकार कहता है मुझे जीतना है, अहंकार कहता है लोग मुझे स्वीकार करें। लेकिन मौन कहता है जो सत्य है वह बिना लड़े भी सत्य रहेगा। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुमने अपने अहंकार को अपना मालिक बना लिया है। किसी ने सम्मान नहीं दिया, दुख हो गया। किसी ने फोन नहीं किया, दुख हो गया। किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, दुख हो गया। लेकिन सोचो, क्या सच में यह दुख है या तुम्हारा अहंकार चोट खा गया है? क्योंकि जब भीतर कोई मैं बहुत बड़ा हो जाता है तब छोटी छोटी बातें भी चोट देने लगती हैं और मौन उस मैं को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। चुप रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम डर गए, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होता है। शेर जंगल में हर समय दहाड़ता नहीं रहता। अगर वह हर समय अपनी ताकत साबित करता फिरे तो लोग समझ जाएंगे कि उसे खुद अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है। जो सच में शक्तिशाली होता है
उसे बार बार अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें तुरंत बेचैन मत हो जाना। लोगों का काम कहना है। आज वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल वही तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं। अगर तुम अपनी खुशी लोगों की बातों पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक झूले की तरह बन जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर टिकना सीख जाओगे तो बाहर चाहे कुछ भी हो तुम स्थिर रहोगे, और यही स्थिरता असली स्वतंत्रता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगने लगेगा, तुम्हें शोर से ज्यादा खामोशी सुंदर लगने लगेगी, तुम्हें भीड़ से ज्यादा अपना साथ अच्छा लगने लगेगा। और तब पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। तुम सिर्फ आवाजों में इतने खो गए थे कि उसकी धीमी पुकार सुन नहीं पाए थे। और धीरे धीरे तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर शुरू होने लगेगी, क्योंकि जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य के दरवाजे तक पहुंचना शुरू कर देता है। और अंत में बस इतना समझ लो, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं तुम्हारे भीतर छिपा है। जिस दिन तुमने चुप रहना सीख लिया उस दिन तुमने सुनना सीख लिया, और जो सुनना सीख जाता है वह जीवन के उन रहस्यों को समझने लगता है जिन्हें शब्द कभी नहीं समझा सकते। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिस दिन भीतर शांति आ जाती है उसी दिन बाहर की दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी सृष्टि बदलती हुई महसूस होती है। इसलिए थोड़ी देर अपने लिए निकालो, कुछ पल मौन में बैठो, खुद से मिलो, अपने भीतर उतरना शुरू करो, क्योंकि जो खुद को पा लेता है उसे फिर दुनिया में कुछ खोने का डर नहीं रहता। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ हो तो हमारे चैनल आत्मज्ञान को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही गहरे विचार और जीवन बदलने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे। अपने अपनों के साथ इस संदेश को शेयर जरूर करें, शायद किसी को इस समय इन शब्दों की जरूरत हो। और कमेंट में एक सुंदर सा वाक्य लिखिए, मौन में ही मेरे जीवन की असली शक्ति छिपी है।